नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान-3 के सक्सेसफुल लैंडिंग पर समस्त भारतवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और विश्व में जहां जहां भी भारतीय हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज वो शुभ दिन है जब आज शाम को 6 बजे चंद्रयान-3 चंद्रमा पर लैंडिंग किया। शाम को 6 बजे हम सभी अपने अपने मोबाइल पर इसको देख रहे थे। इस सुंदर समय का हम सभी इंतज़ार कर रहे थे। इस शुभ पल का हम सभी को पिछले 2 दिनों से बहुत इंतज़ार था। हम सभी को इस बात का इंतज़ार था किस तरह से सफलतापूर्वक वो यान चंद्रमा पर उतरेगा, और हम सब ने मोबाइल पर उसे देखा। आज मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि आज हमारा देश भी पूरे विश्व में सम्मान पाने योग्य हो गया है। आज विश्व के सभी देश एक बार समझ गए हैं कि भारत एक बार फिर से आगे बढ़ रहा है, और जिस भारत को लेकर हम सभी सपना देखते हैं, मेरा भारत महान, या जिस भारत को हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, या जिस भारत के बारे में कहा गया ये देश सोने की चिड़िया थी, आज वो देश एक बार फिर पूरे विश्व में सम्मान प्राप्त कर रहा। हम सब भारतीयों के लिए बहुत गर्व की बात रही आज 23 अगस्त 2023 इस शुभ समय पर पूरे दुनिया में शाम के 6 बजे हम सब इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद साथ साथ आज मेरे घर में एक निजी उत्सव भी हुआ। हम लोग हर साल सावन के दिन हनुमान जी का ध्वज को बदलते हैं। हनुमान जी का जो झंडा है उसको हम लोग चेंज करते हैं। तो आज 23 अगस्त को दोपहर में करीब 12 बजे के आसपास हम लोगों ने हनुमान जी का ध्वज को बदला। वो भी मेरे लिए बहुत सुखद समाचार रहा, सुखद घटना रही। उसके बाद से हम सभी को जो इस बात का इंतज़ार था, लेकिन इसमें मैं कहना यही चाहता हूँ कि आज के दिन जब आज पूरा विश्व इस बात को समझ गया है कि मोदी जी अपना काम किस तरह से कर रहे हैं, इसका सारा का सारा श्रेय किसी एक व्यक्ति को न दे करके, हम जानते हैं कि सारा का सारा श्रेय हमारे वैज्ञानिकों को मिलना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका पूरा योगदान रहा। उनका ये साहस है, उनका ये संकल्प है, और वैज्ञानिकों की प्रतिभा है कि हमारा ये काम इतना सफलतापूर्वक हुआ। इसलिए आज मैं विशेष रूप से ये कहने के लिए इस वीडियो को बनाया हूँ कि हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी को चाहे दुनिया कुछ भी कहे, आज हम सबको दिखाई पड़ गया कि श्री नरेंद्र मोदी जी अपने देश को किस तरह से चला रहे हैं। उसके अलावा जो हमारे देश के वैज्ञानिक हैं, सारे के सारे वैज्ञानिक, और विशेष करके जो वैज्ञानिक इसमें लगे हुए थे चंद्रयान-3 के लॉन्चिंग में, जिन साइंटिस्ट का डायरेक्ट योगदान रहा है, वो सभी वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं, शुभकामना के पात्र हैं। उन सब का शिक्षा सफल हुआ, उन सब का जीवन सफल हो रहा है। और देखा जाए तो मैं यहाँ तक कहूँगा, जिन माताओं से उन लोगों ने जन्म दिया, उन्होंने अपनी माँ का सिर और गर्व से ऊंचा किया है। जिस पिता के पुत्र हैं, वे सभी वैज्ञानिकों के पिता का सिर आज गर्व से ऊंचा हो गया होगा। जब जितने सारे वैज्ञानिक इस मिशन में लगे हुए हैं, उन सभी वैज्ञानिकों के माता पिता को आज अपने संतान पर कितना गर्व हो रहा होगा। मुझे भी है, हमारे देश के वैज्ञानिकों पर, और विशेषकर उन वैज्ञानिकों पर जो इस चंद्रयान-3 में लगे हुए हैं, उन सभी को लेकर के मेरे मन में मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ। बधाई के पात्र हैं सभी वैज्ञानिक, बधाई के पात्र हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, और बधाई के पात्र हैं समस्त भारतवासी, और बधाई के पात्र हैं विश्व में फैले हुए सारे के सारे भारतीय। और उसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी वैज्ञानिक बुद्धि के बच्चे हैं, उन सभी को पढ़ाई लिखाई में सहयोग मिलना चाहिए। आज के दिन मैं ये बात का अपील करता हूँ, ये मांग करता हूँ कि जहाँ कहीं भी आप किसी गरीब बच्चे को देखें कि ये बच्चा वैज्ञानिक बुद्धि का है, या प्रतिभावान है, या पढ़ाई लिखाई में ये बच्चा तेज़ है, उसकी सहायता करनी चाहिए, उसे शिक्षा मिलने में सहायता करनी चाहिए। ये बात तो सही है कि सरकार ने तय किया है क्लास 8 तक, क्लास 10 तक मुफ्त शिक्षा सभी बच्चों को मिलेगा, लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जहाँ कहीं भी वैज्ञानिक बुद्धि के बच्चे हों, जहाँ कहीं भी प्रतिभावान बच्चे हों, उन्हें पढ़ाई के साथ साथ उचित भोजन और पुस्तक, कॉपी, इस तरह की सहायता उन्हें करते रहना चाहिए। हमारे देश में कितने सारे ऐसे संगठन हैं जो कि ये काम करते रहते हैं। मैं सभी सहायता करने वाले संगठन से कहना चाहूँगा, जिसको आप NGO कहते हैं और क्या क्या होते हैं ये सब संगठन, कि विद्यार्थियों को मुफ्त में कॉपी बांटनी चाहिए, विद्यार्थियों को मुफ्त में कलम और पेंसिल
इरेजर बांटना चाहिए, विद्यार्थियों को मुफ्त में किताब बांटनी चाहिए, विशेषकर उन विद्यार्थियों को जो थोड़ा आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ताकि सभी बच्चे, आप एक बात तो आप सभी जानते हैं कि हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, वो किसी अमीर परिवार से नहीं आए थे, बल्कि वो एक लगभग मध्यम वर्ग के परिवार से आए थे। एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा किस तरह से उन्होंने पूरे विश्व में हमारे देश का नाम ऊंचा किया, जिन्हें हम लोग मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। इससे एक बात तो दिखाई पड़ गया कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब से कि प्रतिभा का संबंध अमीरी और गरीबी से नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि बच्चा अगर अच्छा भोजन करेंगे तो दिमाग से तेज हो जाएगा। सुनने में तो लगता है कि बच्चे को अगर सलाद मिलेगा, बच्चे को ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, काजू बादाम मिलेगा तो पढ़ने में तेज हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है ऐसा कोई ज़बरदस्ती का बंधन नहीं है। गरीब से गरीब का बच्चा भी प्रतिभावान हो सकता है, होता रहा है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भोजन का मस्तिष्क पर प्रभाव तो पड़ता है। अगर कोई बच्चे को हेल्दी फूड मिलता है, दूध मिलता हो, सलाद मिलता हो, ड्राई फ्रूट्स मिलता हो, ज़रूर उसका दिमाग विकसित होगा। और आज के वीडियो में आप सभी से कहना चाहता हूँ, जितने भी गार्जियंस हैं वो सभी अपने अपने बच्चे पर ध्यान दें। हो सकता है आपके घर का बच्चा भी वो वैज्ञानिक बन जाए जो हमारे देश का नाम और ऊंचा करे। वैज्ञानिक सिर्फ बाहर कहीं बैठे हैं ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं उनकी तरफ भी देखिए, शायद कोई ना कोई प्रतिभा उनमें भी हो, उनमें से कोई ना कोई वैज्ञानिक बुद्धि का हो, उसके प्रतिभा को निखारने में खूब सहायता कीजिए। आप ये कहावत तो सुनते ही हैं कि आजकल के लोग मोबाइल पर समय बर्बाद करते हैं। आजकल के लोग मोबाइल पर समय बर्बाद करते हैं, फिर जिन वैज्ञानिकों ने आज ये चंद्रयान 3 को बनाया वो भी तो आजकल के आदमी हैं। क्या वे अपना समय मोबाइल में बर्बाद कर रहे थे? नहीं। मोबाइल चलाने से आपके दिमाग का विशेष भाग ज़रूर एक्टिव होता होगा। मोबाइल चलाने वाले लोग बुद्धू नहीं होते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं, तेज़ हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा जो मुझे लगता था ये तो रात दिन मोबाइल चलाता है, ये क्या करेगा। फिर कुछ दिन बाद उसने कंपटीशन एग्ज़ाम निकाल लिया, आज नौकरी कर रहा। तो मैं मानता हूँ कि मोबाइल चलाने से कोई बुद्धू नहीं हो जाएगा। जो बच्चे मोबाइल चलाएँगे, कुछ ही महीने बाद पता चला उन लोगों ने कोई एग्जामिनेशन क्रैक कर लिया, अच्छी जगह नौकरी कर रहे हैं। आज के वीडियो के माध्यम से मैं ये सभी देशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ, अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए। हो सकता है प्रतिभावान वैज्ञानिक आपके घर में भी पल रहा हो, उस बच्चे को पढ़ने की तरफ और पढ़ने की सारी सुविधाएं दें। और साथ साथ जितने सारे भी संगठन हैं उन सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि जहाँ कहीं भी गरीब बच्चा देखें, प्रतिभावान बच्चा देखें, उन्हें पढ़ाई लिखाई में और भोजन में यथासंभव सहायता करें। और जो तीसरी समस्या जो आप सभी जानते हैं, एक समय था हमारे देश में, ये पूरी बात तो मुझे भी नहीं पता है लेकिन इतना जानता हूँ कि एक समय था जब हमारे देश में वैज्ञानिकों को उचित सैलरी वाला नौकरी नहीं मिलता था। लोग कहते हैं कि भारत के बच्चे वैज्ञानिक तो बन जाते हैं पर उन्हें इतना कम तनख्वाह मिलता था कि लोग विदेश में जाकर नौकरी करते थे, क्योंकि अगर हमारे यहाँ 50,000 मिलेगा तो विदेश वाले उसको 1.5 लाख रुपये देंगे। ये पहले से होता रहा है। हमारे देश के इंजीनियर्स, वैज्ञानिक, डॉक्टर्स जो यहाँ पर पढ़ लिख करके डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बनते हैं, उन्हें यहाँ अच्छी नौकरी नहीं मिलती है, अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, तो विदेश वाले उसे अपने पास बुला लेते हैं और वो लोग विदेश की सेवा करने लगते हैं। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ चंद्रयान 3 के लैंडिंग के अवसर पर अब वो समय आ गया है, हमारे देश के बच्चे वैज्ञानिक बन करके यहीं हमारे देश में उन्हें अच्छी रोज़गार मिले, अच्छी सैलरी मिले, अच्छे अपॉर्चुनिटी मिले, उन्हें भी चंद्रयान 3 जैसे मिशन पर काम करने का मौका मिले। इसके लिए सरकार को मैं ज़रूर कहूँगा, ऐसा कोई व्यवस्था न हो कि हमारे देश के वैज्ञानिक दूसरे देश में जाकर नौकरी करें। मेन कारण तो उसका वही था। मैंने सुना है कि हमारे देश में जल्दी किसी को, वैज्ञानिक को उचित स्थान नहीं मिलता। कभी कभी मुझे तो मालूम ही है बात, कभी कभी इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का 5,000 6,000 की नौकरी करने जाता है, प्राइवेट नौकरी। तो मुझे आश्चर्य होता है, या तो उसकी पढ़ाई कमज़ोर रही होगी या फिर किसी न किसी व्यवस्था में कमी है। अगर इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का 5,000 6,000 की नौकरी शुरू कर रहा है तो ये बहुत दुखद है। ऐसे मौके पर दूसरे देश वाले हमारे देश के बच्चों को अपने पास बुला लेते हैं। आप 5,000 देंगे, वो 20,000 देगा और उनसे अच्छा खासा काम लेगा वो। तो हमारे देश का बच्चा दूसरे देश में जाकर नौकरी करे, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। इसलिए आज मैं सभी नेताओं का और जितने भी पावरफुल लीडर्स हैं उनका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे देश के वैज्ञानिक को कम सैलरी या कम सुविधा के कारण किसी और देश में जाकर काम न करना पड़े। हमारे देश में उन्हें उचित अवसर, उचित सैलरी
और अच्छी नौकरी मिल जाए तो हमारा देश और आगे बढ़ जाए। आज आप सभी के पास बहुत खुशियाँ हैं। और मैंने देखा, मैं जहाँ रहता हूँ लोको विहार पाथरडी में, जैसे ही शाम के 6 बजे वहाँ के लोगों ने आतिशबाजी शुरू किया। मैंने उसका वीडियो भी बनाया था जो इसमें नहीं डाल पा रहा हूँ। उस समय मैं वहाँ पर वीडियो बना रहा था कि चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग के अवसर पर 2 पटाखा दुकानदारों ने अपने पटाखा मुफ्त में दिए और कहे भाई आतिशबाजी हो जाए। और मैं देखा लोको विहार पाथरडी में कई जगह पर, कम से कम 2-3 जगह तो मैंने देखा ही, आतिशबाजी होने लगे शाम के 6 बजते ही। सभी लोग खुशियाँ मना रहे थे। हम लोग लगभग 5:30 बजे के बाद से मोबाइल के पास जमकर बैठ गए और वहाँ से हम लोग देख रहे थे किस तरह से वो चंद्रयान 3 धीरे धीरे वो लैंडिंग कर रहा था। 8 किलोमीटर के यात्रा को किस तरह से वो धीरे धीरे वो नीचे उतरा। जब वो 100 मीटर पर था तब कैसे उतरा, 20 मीटर पर था, और धीरे धीरे करके वो जो लैंडिंग उसका हम लोगों ने देखा मोबाइल पर। इतना सफलतापूर्वक मोदी जी भी देख रहे थे उस मोबाइल में, हम लोग देखा। और जैसे ही वो चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंडिंग हुआ, मोदी जी ने अपना हृदय का द्वार खोले, अपना संदेश उन्होंने बोलना शुरू किया। बहुत ही खुशी उनके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। सारे वैज्ञानिक तालियां बजा रहे थे। इस खुशी के मौके पर आप लोग और भी सारा वीडियो को सर्च कीजिए और देखिए, खुशी मनाइए। आज का दिन बहुत खुशी का दिन है। हमारा भारत एक बार फिर से, 1 सप्ताह पहले हम लोगों ने आज़ादी का दिन मनाया था, 15 अगस्त 2023। और उस 15 अगस्त में हम लोगों ने इस बात को देखा था, यही भारत जो कभी गुलाम था, यही भारत आज से लगभग 70-75 साल पहले जो गुलाम था, आज भारत दोबारा वो सम्मान हासिल किया कि महज 80 साल के भीतर भारत ने अपना पोजीशन बना लिया है कि विश्व का कोई भी बड़ा से बड़ा देश मोदी जी को सम्मान देता है। विश्व का बड़ा से बड़ा देश आज भारत से हाथ मिलाने को तैयार रहता है। विश्व का बड़ा से बड़ा देश ये जानता है अब भारत किसी चीज़ में पीछे नहीं है। आज सभी को ये बात पता है कि अब ये भारत न तो बिजनेस में पीछे रहने वाला है, न साइंस में पीछे रहने वाला है, न आर्ट या बॉलीवुड मूवी की बात करिए उसमें पीछे रहने वाला है, या फिर एग्रीकल्चर में पीछे रहने वाला है। हमारा भारत आज शिक्षा हो, किसी भी तरह की बात करें, आज हमारा भारत पीछे नहीं रहने वाला है। अब ये बात पूरी दुनिया इस बात का लोहा मान चुकी है और मान रही है। भारत मल्टी डायमेंशनल डेवलप्ड कंट्री हो गया है। हम लोग जब मैट्रिक में थे तो पढ़ते थे इंडिया इज़ ए डेवलपिंग कंट्री, लेकिन आज शाम को मुझे ऐसा लगा कि इंडिया इज़ ए डेवलप्ड कंट्री। आज मुझे, पहले हम लोग पढ़ते थे भारत एक विकासशील देश है, आज शाम को 6 बजे मुझे लगा भारत एक विकसित देश है। इस खुशी के अवसर पर हमारे देश के जितने बच्चे हैं उन्हें प्रेरित कीजिए। हर बच्चा अपने आप में उतना प्रतिभा रखे हुए है, किसी न किसी फील्ड में बच्चे आगे बढ़ें। और इस वीडियो के अंत में आप सभी से मैं एक बात ज़रूर करना चाहूँगा, निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री योग्य हैं। जनरली लोग कैसी कैसी बातें करते हैं उनकी एजुकेशन को लेकर के कि वो कितने शिक्षित हैं, या उनके काम करने का जो तरीका है, एजेंडा है, उस पर लोग क्या क्या उंगली उठाते हैं। अब कहने वाले तो कहते रहेंगे, आलोचना तो सबकी होती रहती है, या फिर इसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूँ, अब मुझे, मेरी अपनी हार्दिक इच्छा है कि इस समय वर्तमान में जितने भी लोग हमारे देश में मौजूद हैं उन सभी में मुझे माननीय नरेंद्र मोदी जी मेरे लिए सर्वाधिक आदर के पात्र हैं। मुझे गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, जिनके शासनकाल में भारत ने इतनी बड़ी सफलता पाई। यहाँ तक भी मुझे कहना पड़ सकता है कि शायद मोदी जी अगर इसमें भाग नहीं लेते तो इतना बड़ा सक्सेस मुश्किल था। मोदी जी को मानना पड़ेगा, उनका ये दिमाग कहिए या उनका ये पूरा का पूरा प्लानिंग, वैज्ञानिकों का एवरीथिंग, एवरी कैलकुलेशन पूरा सही निकला। पिछले कितने दिनों से हम सब इस शुभ दिन का इंतज़ार कर रहे थे। अब चलिए, आप लोगों ने मुझे बहुत बहुत समय दिया है। मैं एक बार फिर से समस्त भारतवासियों को आज के दिन चंद्रयान 3 के लैंडिंग के अवसर पर एक बार फिर से समस्त भारतवासियों को बधाई देता हूं। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं और इस मिशन में लगे हुए सारे वैज्ञानिकों को अपने तरफ से बधाई देता हूं। और समस्त भारतवासियों, विश्व में फैले हुए भारत के सभी लोग, मुझे गर्व है अपने देश भारत पर, मुझे गर्व है माननीय नरेंद्र मोदी जी पर। आपका दिन सफल रहे। भारत ऐसी ऐसी बहुत सारी सफलताएं अभी और पाने वाला है। आज जब आदमी को एक सफलता मिलती है तो उसका हौसला बढ़ता है। कभी कभी सुना होगा आपने, एक निराशा हो जाए तो आदमी को जल्दी दूसरा कदम उठाने का हिम्मत नहीं होता है, लेकिन जब एक सफलता मिल जाए तब आदमी के पाँव में ताकत आ जाती है। और अब मैं आशा करता हूँ आज के बाद से हमारा भारत
नित्य नए नए प्लान करता रहेगा और नित्य नई नई सफलताएं प्राप्त करता रहेगा। एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।